दोस्तों मेरे एक व्यूअर हैं मिस्टर वरद खजूरिया जी। उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, कमेंट लिख के भेजा है। कमेंट ये लिख के भेजा है कि आप कैन यू मेक वीडियो ऑन व्हाट प्रिकॉशंस और इन केस इंडिविजुअल वांट टू सेल प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, प्रॉपर्टी फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। What point should be covered in token agreement बयाना एज ए सेलर। वो कहते हैं कि जो टोकन है, जो टोकन एग्रीमेंट है या बयाना है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट कवर करने चाहिए सेलर को। दोस्तों ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है। आज तक इस पॉइंट को किसी ने उठाया नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या कुछ एग्रीमेंट करना है बहुत करते हैं, बहुत ही सोच समझ के करते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो हम सोचते हैं कि बड़ा ये इजी काम है कि प्रॉपर्टी क्या है, बेच दी और पैसे ले लिए, हमें क्या जो होता है होता रहे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। प्रॉपर्टी आजकल के ज़माने में जो कानून है, दाव पेच हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ जो कॉम्प्लिकेशन आती है, जब डिस्प्यूट हो जाता है, उस वक्त ये एग्रीमेंट जो बयाना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ पॉइंट कवर करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी सपोज कर लो मैंने बेचनी है मैंने वो प्रॉपर्टी बेच देनी है और मैंने उसकी कीमत रख दी है प्रॉपर्टी की 3 करोड़। ठीक है, मैं उसके लिए कस्टमर को बोल दिया कि मेरे को तो 3 करोड़ चाहिए। कस्टमर बोलता है नहीं सर, मैं तो 3 करोड़ तो नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी डीलर अपना जो है अपनी स्किल यूज़ करेगा, मुझे डाउन करने की कोशिश करेगा, बोलेगा नहीं जी हम तो आपको 2.5 करोड़ देंगे। चलो भाई 2.5 करोड़ दे दो। अब मेरे लिए एग्रीमेंट में या इसको बेच इस सेल के प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या कुछ सोचना है। सबसे पहले सोचना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी मान लो ली थी 20 साल पहले। 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी, जो रजिस्ट्री वैल्यू थी, कलेक्ट रेट था 10 लाख रुपया। आजकल के ज़माने में इसका कलेक्ट रेट हो गया है 1 करोड़ रुपया। यानी कि सीधा सीधा मुझे जो सेल करनी है तो 1 करोड़ की रजिस्ट्री तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया है 20 साल में 90 लाख रुपया। और 90 लाख के ऊपर मुझे प्रॉपर्टी गेन टैक्स, लोन, लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन और वो सब कुछ जो भी है देना पड़ेगा। वो जो मुझे बताया गया है कि अगर मैं किसी सीए के पास जाऊंगा तो सीए उसके अंदर कुछ मेरे खर्चे शो कर देगा कि मैंने इस मकान की 20 साल के अंदर इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करा, ऊपर की बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर बनाई, सेकंड फ्लोर बनाई, रिपेयर करी। ओके, वो उसके पैसे माइनस कर देगा। कर करा के फिर भी मेरे को 5 लाख रुपए के करीब कम से कम कुछ जो हमारा सीए है, सीए की फ़ीस भी हो जाएगी, क्योंकि वो कहेगा साहब मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ। वो भी कम से कम 50,000 रुपये वो भी धरा लेगा। अच्छा चलो, इस सारा कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा तो मेरे को टैक्स वाले को देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर फिर मेरे को दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढ के फिर मुझे वो परचेज़ करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी अगर मैंने घर बेचा है तो मुझे घर ही खरीदना पड़ेगा, अगर मैंने फ्लैट बेचा है तो मुझे फ्लैट ही खरीदना पड़ेगा, अगर मैंने एग्रीकल्चर ज़मीन बेची है तो एग्रीकल्चर ज़मीन ही खरीदनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर सकता कि एग्रीकल्चर ज़मीन बेची और ख़रीद लिया फ्लैट, या फ्लैट बेचा और ख़रीद लिया कमर्शियल शोरूम, ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी कीमत जो सेल प्राइस है इतनी रखनी पड़ेगी कि भाई इतने पैसे तो मेरे इसके जो टैक्स है उसी के चले जाने हैं, उसकी कीमत को मुझे उतना सा बढ़ा के रखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2 काम। अच्छा, नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा कि जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की मान लो बेच ली, आगे जाके मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की और लेता हूँ, बड़ी लेता हूँ या छोटी लेता हूँ, तो कम से कम जो प्रॉपर्टी डीलर है आजकल के ज़माने में, जो ब्रोकरेज है, जो खर्चा है,
वो कम से कम 5% के करीब, कहने को तो प्रॉपर्टी डीलर सारे बोलते हैं जी हम 1% 2% लेते हैं, 1% दोनों साइड से लेते हैं, 1% 2% हो जाता है। कुछ डीलर बोलते हैं हम जी दोनों तरफ से 2% लेते हैं तो 4% हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में बात ये नहीं है दोस्तों, वो जो हिडन है उनके हिडन के उसके मार्जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने कम से कम 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, वो 4-5 बंदे होते हैं, सब रले होते हैं, वो सब के सब कम से कम 5-5 लाख रुपए को के जो हाथ मारने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम आपका 20 लाख रुपए तो ब्रोकरेज का यहाँ हो जाएगा बेचने में, प्रॉपर्टी डीलर खा जाएंगे ही। और दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी डीलर, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदे जाऊंगा तो फिर भी 20 लाख रुपया वो खा जाएंगे, यानी कि 40, और कुछ टैक्स का हो गया मैंने आपको बताया। ये सारा कुल मिला के यानी कि 50 लाख रुपया तो हमारा इधर खर्च हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं जो एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़े से पॉइंट हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताए। वो इसलिए बताए कि ऐसा किसी के साथ, ऐसा हमने बहुत सारे डील करे, बहुत सारे डील ख़राब करने की कोशिश करेगी, अभी हम नहीं करते हैं। जो बंदा चाहे वो बायर है, बायर का भी आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लिखे होने चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात पेमेंट के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। जो पेमेंट हमने लेनी है वो 25% लेनी है, अगर डाउटफुल केस है कि ब्रोकर ना हो फिर 50% लेनी है। हाँ, दूसरी बात है कि पेमेंट जो है हमने पोजेसन कब्जा देने से पहले प्रॉपर्टी का पूरी पेमेंट लेनी है। अगर जो पेमेंट कैश लेनी है, जो कुछ भी लेनी है, वो भी आपने पहले ले लेनी है, फिर कब्जा देना है। और कब्जा लेने से पहले जो उसकी पेमेंट, जो उन्होंने चेक देना है, तो चेक हमने नहीं लेना है, हमने ड्राफ्ट लेना है। क्योंकि जो चेक है अगर बाउंस हो जाएगा तो वो चेक की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कब्जा हमने तभी देना जब चेक कैश हो जाएगा। कोशिश हमने यही करनी है कि हमने जो पेमेंट लेनी है वो ड्राफ्ट ही लेनी है, ताकि जब ड्राफ्ट है उसी दम उस डाउटफुल नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है। हाँ, ये लिख लेना है कि अगर आपके फिर भी एक कंडीशन ऐड कर देनी, चाहे आपने ड्राफ्ट ही लिया है, उसके अंदर लिख दिया जाएगा भी ये दिस इज सब्जेक्ट टू जो पेमेंट, जो अगर अदरवाइज रजिस्ट्री कैंसिल समझी जाएगी। ये एक क्लास होती है, वैसे वो लिखते हैं, जो लेटर ड्राफ्ट होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक एक क्लास लिखी जाती है कि अगर कोई चेक पेमेंट है या ड्राफ्ट पेमेंट है, अगर ड्राफ्ट भी किसी टेक्निकल वजह से बैंक का पास नहीं होता तो भी ये लिखा जाता है कि अगर पेमेंट पास नहीं होगी तो ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। तो ये कैंसलेशन वाली क्लास जो है पेमेंट वाली बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूर लिखानी है। और जो रजिस्ट्री आपने करानी है, जो कलेक्टरेट है वो तो आपने करानी है। बाकी टैक्स का आपको मैंने बता दिया कि जो टैक्स है वो जो जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स होता है वो आपको किसी अपने सीए के पास, जो आपका अपना पर्सनल सीए है या कोई जो आप समझते हो जो कि रिलायबल सीए है, उसके पास जाके उसको डील करने से पहले, एग्रीमेंट करने से पहले आप उसको पूछना चाहिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इतने की ली थी, ये कलेक्टरेट ये था, अब इसका कलेक्टरेट अब है, अब मेरे को इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा या कितना टैक्स बचाया जा सकता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको, जैसे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताया। तो उम्मीद है अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना दे देता हूँ, वहाँ भी आप कमेंट मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वहाँ भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। वेलकम, थैंक यू।